पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। और यही हुआ। 227 जिंदगियां थी, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी। लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो हैं ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना कहकर, और 227 जिंदगियों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो हिंदुस्तान के पायलट की काबिलियत थी, जिसने टूटे हुए जहाज के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड किया और किसी एक जिंदगी को खरोश ना आने दिया। लेकिन जब ये घटना हुई तो इसने एहसास कराया कि यही पाकिस्तान की फितरत है, यही पाकिस्तान की असलियत है। 1947 से लेकर करगिल, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक यही पाकिस्तानी असलियत है कि ना वो दोस्त है, ना वो पड़ोसी, ना इंसानियत का कोई। अरे ऐसा घिरा हुआ देश जो सांसों की गिनती में भी राजनीति को देखे, जो मासूमों की जान को रणनीतिक चूक कहे, धिक्कार है ऐसे मुल्क पर। क्योंकि ना वो एक काबिल पड़ोसी है और ना उसे इंसानियत के चश्मे से हिंदुस्तान को अब देखना चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन था, दुश्मन है, और दुश्मन की तरह ही अब हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। 227 जिंदगियां बची हैं भाई साहब, मरते मरते। और आज सवाल उन लोगों से भी होगा जो पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हैं। अरे कब तक लाशों पर उम्मीद का गुलदस्ता रखेंगे आप? कब तक उस अमन की आशा में खुद की राख को उठाएंगे? और कब तक ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान बदल जाएगा? जो मुल्क 227 जिंदगियों को सियासत की तख्ती पर टांग दे, उससे भाईचारा की उम्मीद करना मूर्खता नहीं, देशद्रोह जैसा। फैसला आपका है कि खून के छींटों को देखेंगे या शांति का झूठा सपना जो है वो पालते रहेंगे। क्योंकि 227 जिंदगियों की कीमत पाकिस्तान की नजर में कुछ नहीं। ये खबर आपको बताते हैं, फिर आप तय करिएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 21 मई 2025 को इंडिगो की फ्लाइट 6C212 दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान पर थी। 227 यात्री, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग माता पिता थे, सब अपने अपने घर परिवार को लौट रहे थे। लेकिन आसमान ने बगावत कर दी। तेज हवाओं और भयानक टर्बुलेंस ने विमान को हवा में खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। हर सांस पर मौत मंडरा रही थी, हर पल अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई थी। और इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान के विमान के पायलट ने सूझबूझ दिखाई। पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुहार लगाई, कहा कुछ मिनटों के लिए अपने एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति दे दें। पाकिस्तान से सिर्फ एयर स्पेस में थोड़ी देर रहने के लिए रियायत मांगी थी ताकि इन जिंदगियों को आसानी से बचाया जा सके। कोई सियासी चाल नहीं थी, एक बड़ी साफ सीधी मानवीय अपील थी, 227 जिंदगियों को बचाने की। लेकिन पाकिस्तान का जवाब जमीर से खाली हुआ एक कोल्ड नो। कुछ रीजन नहीं, सिर्फ एक नो जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान को इन 227 जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं। 227 जिंदगियों को मरने के लिए पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लाहौर एटीसी का इंकार कोई तकनीकी मसला नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी साजिश थी। एक सोच थी जो स्पष्ट थी कि भारत के खिलाफ किसी हालत में मदद नहीं होगी, चाहे 227 जिंदगियां रहे या ना रहे। ये खबर वैसे तो 24 घंटे पहले आई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाए। और जब डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि लाहौर एटीसी ने इस मानवीय अपील को ठुकरा दिया, अपनी असलियत को, अपने अंदर के घिनौनेपन को उजागर कर दिया, तो हमें लगा कि आज इस पर संवाद करना होगा। आज संवाद भी करना होगा और भारतीय पायलटों की हिम्मत और कौशल को सलाम भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो पाकिस्तान की इंसानियत नहीं कर पाई। 227 जिंदगियां बचा ली, आज उनको हम सलाम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर हमारे पायलट्स की जगह पाकिस्तान की मदद पर भरोसा होता तो क्या आज 227 परिवार आंसुओं में नहीं डूबे होते? ये पाकिस्तान की फितरत का सबूत है।
पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, नफरत का दुश्मन है। और आज हम ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान से भी कि अब किस मुंह से तुम इंसानियत का राग लाओ? क्योंकि पाकिस्तान वही मुल्क है जो पानी के लिए भारत की तरफ ताकता रहता है, व्यापार के लिए दरवाजे खटखटाता है, कभी खेल के बहाने, कभी कला के बहाने दोस्ती की झूठी मुस्कान बिखेरता है। न जाने कितने वर्षों तक हिंदुस्तान ने अपने कश्मीर का पानी जो है वो रोककर पाकिस्तान को पानी पिलाया ताकि वहां पर कोई प्यासा ना रहे। भारत ने उदारता दिखाई, लेकिन जब हमारी 227 जिंदगियों की सांसें हवा में अटकी थी तो पड़ोसी कहां था?